श्री हरिवंश महाराज जी, क्या हम एक ही जीवन में मुक्ति और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? क्या ये केवल और केवल नाम जप के द्वारा ही संभव है? क्या इसमें हमारा उसमें रुचि नहीं होती। जैसे हम भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं, रूप का दर्शन, तो उसमें धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, उनमें चार पुरुषार्थों में रुचि नहीं रहती। जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है, न वो अर्थ चाहता है, न धर्म चाहता है, न काम चाहता है, न मोक्ष चाहता है। तो हमें मोक्ष भी मिल जाए, हमें भगवत साक्षात्कार भी हो जाए, वो रुचि नहीं रहती। अगर वो मोक्ष कामी तो भगवत दर्शन की उसमें रुचि नहीं होती। वो अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अलग अलग मार्ग है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मोक्ष कामी है वही भगवत कामी दर्शन करने वाला बन जाए? अगर वो चाहे तो हो जाए, पर रुचि नहीं रहती तभी तो मोक्ष होता है। जब भगवान की भी रुचि नहीं रहती तब मोक्ष होता है। महाराज जी, शायद इनको मुक्ति और भगवत प्राप्ति का अर्थ मालूम नहीं है। ये इनका मान लीजिए महाराज जी कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति कर सकते हैं क्या एक ही जन्म में, केवल और केवल नाम जप के द्वारा ही संभव है? क्या इसमें हमारा प्रारब्ध बाधा अथवा सहायक होता है क्या? प्रारब्ध बाधा भजन में नहीं। भजन में प्रारब्ध सहायक या बाधा का इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, नहीं तो भगवत प्राप्ति ही ना हो। प्रारब्ध के अधीन भगवत प्राप्ति थोड़ी है, पुरुषार्थ के अधीन भगवत प्राप्ति। मारी तो डालेगा, तो आज मार डाल, राधा, खत्म खेल, अब पहुंच गए। हमें थोड़ी रोक सकता है। शरीर को तो प्रारब्ध शरीर पर आता है। राधा राधा राधा, जैसे घायल सैनिक अपने लक्ष्य पर बढ़ता चला जाता है, ऐसे परमार्थ का सैनिक होता है। हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, शरीर बीमार हो जाए, संसार टुकरा दे, सब पर राधा राधा राधा, वो आगे बढ़ता चला, वो सूरवीर होता है। ये सिंहों का मार्ग है, ये बलवानों का मार्ग है। सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम, हमारा बल भगवान है, चीरते हुए माया के पन्नों को, और भगवान से जाके मिल जाता है। ऐसे थोड़ी है। प्रारब्ध के अधीन बैठे जुकाम बुखार हो गया, भजन कैसे करें, बड़ी समस्या, भजन कैसे? हर समस्या को रोंदना। भगवान का जो आश्रित होता है समस्याओं को कुछ नहीं गिनता, वो फांदता चला जाता है। पहले भजन करके तो देखो। महाराज जी, इस हिसाब से साधक बहुत साहसी, निडर उसका स्वभाव हो जाता है महाराज जी। हाँ, भजन करने वाला निडर साहसी। अब 13 वर्ष के थे, घर से भगे थे गंगा किनारे, कुत्ते नोच नोच करके लाश ऐसे खा रहे हैं, देख रहे हैं, और कोई साथी नहीं, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, कोई सर्दी गर्मी बरसात, सब कुछ सहना और भगवान के मार्ग में चले जाना। और 13 से लेकर आज 56 वर्ष, 55-56 वर्ष की आयु हो रही है। किसका सहारा, कौन साथी रहा है? भगवान ही एक साथी रहा है। क्या कष्टों के तो ऐसे जाल बिछे रहे पूरी जिंदगी भर। जब भोगने लायक थे तब सुख सुविधा नहीं थी, जब सुख सुविधा आई तब भोगने लायक नहीं रहे। क्या हमारे लिए, क्या किस काम का? महाराज जी, संसार में तो जैसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इतना ज्यादा भय है, ये हो, इसको कुछ हो गया, इसको कुछ हो गया, आगे क्या, इतनी चिंता है। क्योंकि भगवान का आश्रय नहीं है ना। भगवान का आश्रय अगर है तो हम भय में नित्य प्रति बैठे हुए हैं, लेकिन हमें क्या भय है? अब किडनी फेल है, मरे बैठे हैं, लेकिन किसके बल से बोल रहे? भगवान के बल से बोल रहे। कोई भय नहीं, किसी बात का भय नहीं, सब आनंद पूर्वक चल रहा है, किसी बात का भय नहीं। भगवान सब व्यवस्था कर रहे हैं, सब चल रहा है, हमारे शरीर का, तुम्हारे शरीर का, सबका भरण पोषण चल रहा है, सब व्यवस्था चल रही। क्यों? भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भगवान का भरोसा, किसी व्यक्ति का थोड़ी भरोसा है। नहीं तो गृहस्थी में 4 लोग हैं, इसी में तो परेशान है। गृहस्थी में 4-6 लोग हैं और परेशान है। तो भगवान का भरोसा करो यार, वही सिखाने के लिए बैठे कि भगवान का भरोसा करो, सच्चाई से चलो। थोड़ा दुख भले सहने को मिलेगा, लेकिन आगे तुम आनंद में हो जाओगे। और अगर भगवान का भरोसा नहीं, बुराई से चलोगे तो थोड़ा सुख भले लगेगा, लेकिन आगे तुम संकट में फंस जाओगे, आगे समस्याओं में फंस जाओगे। प्रियंक पटेल जी। श्री सीताराम। सीताराम महाराज जी, सादर दंडवत प्रणाम। महाराज जी, रामचरितमानस जी में महादेव जी कह रहे हैं कि उमा राम स्वभाव जही जाना, तेही भजन तजी भाव बनाना। महाराज जी, सियाराम जी का सरकार का कौन सा ऐसा स्वभाव है जिसे एक बार सुनकर तथा जानकर मनुष्य केवल भजन को ही पकड़ लेता है? जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सपनेहु राम न तिन तन हेरी। भगवान का ऐसा स्वभाव कि अपने जन से यदि समुद्र के समान अपराध बन जाए तो मानते ही नहीं है। जिस अपराध के कारण बाली को भगवान ने व्याध की तरह मारा, वही अपराध सुग्रीव करते हैं, वही विभीषण करते हैं। भगवान ने स्वप्न में भी उधर नहीं देखा। अपने शरणागत को भगवान जो प्यार करते हैं, अगर ये जान गया जीव तो भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान करुणा समुद्र है, कृपा समुद्र है। एक बार जिसे स्वीकार कर लिया वो हजारों अपराध कर डाले तो भगवान मानते ही नहीं कि उससे अपराध हुआ है। जन अवगुण प्रभु मानन। और सबसे खास बात है, ये हृदय की शरणागति होनी चाहिए। हृदय से भगवान को अपना मानना चाहिए। तो राहत ना चित प्रभु चूक किए की,
करत सुरत सबार हिये की। अगर हृदय से हम शरणागत हैं तो हमारी सैकड़ों अपराधों को, सैकड़ों चूकों को भगवान मानते नहीं, क्षमा कर देते हैं। ऐसे क्षमाशील, ऐसे दीनबंधु, ऐसे अपने जनों की रक्षा करने वाले, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, ऐसे प्रभु का जो स्वभाव जान गया उसे भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता है। जी।